गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है भाई साहब BW प्रवीण के साथ में। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए टाइम न लेते हुए। कक्षा 12 की फिजिक्स का अध्याय जो 2 चल रहा था बेटा, उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण डेरिवेशन यानी व्यंजक देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति यानी अनुदैर्ध्य जो स्थिति है उसमें किसी बिंदु पर हमें क्या करना है बेटा, विद्युत विभव के व्यंजक को निकालना है। यानी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा, उसकी वजह से एक लॉन्गिट्यूडनल जो पोजीशन है उसमें हमें किसी पॉइंट पर क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करना है। यदि ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछा तो डायरेक्ट देखो आपको बेटा सूत्र दे दिया जाएगा, फॉर्मूला की प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि कैसा बेटा। देखो v बराबर आएगा भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और भैया q बटे में आ जाएगा r की पावर 2। इतना आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा, फिर आपको काउंट करना, कंडीशन वही रहेगी। तो जैसे आप लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, अक्षीय स्थिति और अनुदैर्ध्य स्थिति में आप क्या कर चुके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप काउंट कर चुके हो, उसी के जैसा ही हमें इसमें करना है। बस वहां पे ई निकाला था, यहां पे भी निकालना है। देखो सिंपल सा फंडा है बेटा। सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बनाओ, है ना। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया है जी, एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। आप देखो यहाँ पास लोड नहीं लेना ज्यादा, द्विध्रुव उसने बोले इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो एक द्विध्रुव के लिए एक पोल हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। इसको नाम दे दिया बेटा मैंने कितना, ए, इसको नाम दे दिया कितना बेटा मैंने किया है बी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गए 2। यहाँ ए पर मैंने दे दिया माइनस का क्यू चार्ज और यहाँ पास दे दिया बेटा कौन सा, प्लस का क्यू चार्ज। ओके, इन दोनों के बीच की जो बेटा डिस्टेंस है, दूरी है, वो ले ली अपन ने 2l, 2l ले ली। ओके जी, ले ली अपन ने 2l, इसके बीच की क्या है दूरी। अब बेटा यहां से इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हमें लेना है, ओ पॉइंट। इस ओ पॉइंट से बेटा ध्यान देना, इस ओ पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लेना है आपको, यहां पास कितना, क्या P। यहां पास बिंदु O जो है, यहां पास इसका A और B का मिडल पॉइंट यानी मध्य बिंदु जो है बेटा, यहां से R दूरी पर यहां पे आपने ले लिए क्या, एक बिंदु P। इसी बिंदु P पर बेटा आपको क्या करना है, इसी बिंदु P पर आपको क्या करना है बेटा, विभव की गणना करनी है। क्या करनी है, विभव यानी कि पोटेंशियल को काउंट करना है। तो देखो सिंपल सा, थोड़ी सी पहले हम इसकी लैंग्वेज यानी भाषा कैसी लिखेंगे, तो लिखो आप, माना ए और बी कोई दो वैद्युत द्विध्रुव हैं जिनके बीच की दूरी बेटा कितनी है, 2l। इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जिस बिंदु पर बेटा विद्युत विभव की गणना करनी है। तब सबसे पहले क्या करेंगे, अब आप देखो यहां पास लगाएंगे शर्तें। तो शर्तें भैया क्या है, शर्तें लगाएंगे यदि हम यहां पास, तो पहले नंबर की शर्त है प्लस से चालू करें, है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत विभव। अब चूंकि आप देखो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल बेटा, विद्युत विभव जो है उसका फॉर्मूला आप काउंट कर चुके हैं, कल ही मैंने डेरिवेशन निकाल के बताया आपको, है ना। क्या है इसका फॉर्मूला, देखो बेटा। अब चूंकि 2 बार निकालना है, V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे भैया R होता है फॉर्मूले, बट यहाँ R के स्थान पर क्या रखोगे आप, B से P तक काउंट करना, चूंकि B पर ही प्लस का Q चार्ज है तो B से P तक का काउंट करना है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, हमें क्या करना है बेटा, यहां पास देखो मैं आपको बता दूं कि कैसे निकालेंगे। चूंकि आपको काउंट क्या करना है, BP, तो BP कैसे निकलेगा बेटा, देखो O से P तक की टोटल दूरी कितनी है, OP हो गया, और OP में से बेटा जी O से B तक को हम माइनस कर देंगे, हो जाएगा कितना, OB। यानी कि O से P तक की दूरी टोटल कितनी दी बेटा, R। ओके, और माइनस का O से B तक कितना दिया, जब जी टोटल A से B तक दिया है 2l, तो O से B तक भी एक छोटा सा l हो जाएगा, और A से O तक के बीच की दूरी भी बेटा स्मॉल l हो जाएगी,
सो अब ओ बी को माइनस करना है, मतलब एल को माइनस करना है, तो जी हमारे पास में बीपी की वैल्यू आ गई आर माइनस की एल। तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे कितना बीपी, या V1 बराबर बेटा आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और बटे बीपी की वैल्यू कितनी है बेटा आर माइनस की एल। इसे नाम दे देंगे कितना बेटा समीकरण नंबर क्या है एक। खुद दिमाग लगाओ आप। देखो मैं एक बार और आपको बताऊं, जी पूरी लाइन है, इसको बस देखो, जी ओ है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे पी लिखा, टोटल दूरी मान लो 5 मीटर है ओ से पी तक की, ठीक है। अब हमें ओ से बी तक की दी है कितनी 3 मीटर, ओ से बी तक दी है 3 मीटर, तो बीपी निकालना तो कैसे निकलेगा, टोटल 5 में से भैया ओ बी जितनी दी उसको माइनस कर दोगे तो हमें 2 मीटर मिल जाएगी, सिंपल। वही मैंने किया है, बीपी निकालना, बीपी तो दिया कितना है ओ से पी तक स्मॉल आर, सो मैंने स्मॉल आर कर दिया है, और ओ बी कितनी दी स्मॉल एल, इसको मैंने माइनस कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया बेटा इतना। समझ गए आप। चलो नेक्स्ट, अब प्लस क्यू के कारण निकाला, अब निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, है ना। अब देखो डायग्राम में यहां पास मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है बेटा, अब मुझे सिर्फ करना क्या है, देखो मैं इसी में आपको करके दिखा देता हूं। अब क्या होगा, यहां पे बस चेंज कर दूंगा मैं, यहां पे संख्या 2 माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत विभव सेम, V1 के स्थान पर बेटा लिख दूंगा V2, यहां पास आ जाएगा अब कितना माइनस का Q। अब BP जो दिया था BP, अब भी BP नहीं रहेगा, अब कहां से निकालोगे, चूंकि A पर दिया है माइनस का Q आवेश, है ना, तो हो जाएगा A से P तक की दूरी बेटा, तो यहां पे मुझे A करना पड़ेगा, ओके। अब यहां पे AP की वैल्यू निकालनी बेटा, AP की तो कैसे निकालोगे, AP की वैल्यू OP जो दिया है उसमें बेटा ए से ओ को मैं अब क्या कर दूंगा, यहां पास प्लस कर दूंगा, सो ए ओ, इसका मतलब है ओपी की वैल्यू आर, ओ से ओ की वैल्यू कितनी है बेटा एल, तो जी आ गई हमारे पास आर प्लस की एल। अब इसको मैं यहां पास रख दूंगा, तो जे अब बन जाएगा मेरा समीकरण नंबर कितना बेटा 2। देखो एक से ही हमने दोनों को निकाल दिया, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ओके। अब देखो समीकरण नंबर 1 और जो 2 है जी हमने काउंट कर लिया। अब चूंकि यदि परिणामी तीव्रता भैया कितनी है, परिणामी विभव, सॉरी तीव्रता नहीं बोलेंगे बेटा, परिणामी विभव, यदि परिणामी विभव क्या है कैपिटल भी ले लें तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ओके। अब देखो इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं बेटा, है ना। अब देखो क्या कर दूं मैं, अब लिखूंगा कि यदि परिणामी विभव कितना है भी है, यहां लिख दूंगा चूंकि यदि परिणामी जो विभव है बेटा भी हो तब क्या होगा, कैपिटल भी बराबर हो जाएगा भैया V1 और प्लस का होगा V2, इनकी वैल्यू रख देते हैं। V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में भैया यहाँ पास कितना दिया था आपके पास में R माइनस एल, प्लस V2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भैया माइनस का Q और बटे हो जाएगा R प्लस का L। अब आप खुद देखो दोनों में बेटा आपको कुछ कॉमन मिल रहा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q दोनों में कॉमन है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q मल्टीप्लाई में कर दिया, अंदर कितना बचेगा बेटा, यहां से Q भी चला गया J भी चला गया, यहां सिर्फ बचा 1/R माइनस का L, और यहां पे देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू जो था आपका गुणा में Q माइनस का, उसमें से प्लस का Q बाहर लिया तो माइनस का एक ही बचेगा यहां, तो -1R और प्लस का 1L। अब यहां पास देखो आप बेटा a माइनस बी ए प्लस बी आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है, इतना हमें पता है। अब चूंकि ऊपर एक है यहाँ एक है तो इनका कर दें हम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि त्रियक गुणा, है ना। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q, ओके। यहां पास क्या हो जाएगा भैया, यहां पास देखो इसका यहां करो गुणा तो R प्लस एल, माइनस चिन्ह रहने दो बेटा, इसको पहले अंदर कर दें सो R माइनस का L, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, है ना, बट ऐसी जब कंडीशन आती है कि पहले हमारे ब्रैकेट में कोई संख्या है उसके बाहर यदि माइनस का है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व बाद में करते हैं, ओके। यहाँ पर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, सो a का वर्ग मतलब r का वर्ग, b का वर्ग मतलब बेटा l का वर्ग। अब यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू आर प्लस एल, ज्यों का त्यों इस माइनस का प्लस आर में होगा, सो माइनस आर, माइनस का माइनस एल में होगा बेटा, सो माइनस माइनस प्लस की हो जाए कितनी आपके पास में एल, और नीचे बेटा कितना बचा है आपका आर की पावर 2 माइनस एल की पावर 2। देखो बेटा स्मॉल आर प्लस का है और कैप स्मॉल आर जो आपका माइनस है, रेड पेन से इसको हम क्रॉस कर देंगे ताकि एकदम स्पष्ट दिखे आपको बेटा, है ना। चलो मैं इसको पहले लिख दूंगा और एक बार, आर और माइनस का आर। अब देखो प्लस आर स्मॉल आर जो जी है माइनस के हैं और जी प्लस के हैं भाई साहब, तो जी कट चुके हैं हमारे, खत्म हो चुके, तो हमारे पास में बचा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो भाई साहब क्यू, और यहां देखो एक एल और एक एल, सो कितने हो गए भैया 2L, और क्यू ज्यों का त्यों दिया, और वटे में भैया यहाँ पास कितना दिया है, आर की घाते 2 माइनस एल की घाते 2। अब चूंकि यहाँ पास क्या होता है बेटा कि एल जो है वो बहुत ही कम होता है वैल्यू में यहाँ पास, है ना, और जब एल की वैल्यू यहाँ बहुत कम होती है तो जैसे आप अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किया था कि एल को हटा दिया जाता है, तो वैसे ही हम लिखेंगे कि चूंकि एल बहुत छोटा होता है आर से, इसलिए क्या कर देते हैं, चूंकि लिखेंगे बेटा सिंस एल बहुत छोटा है आर से, इसलिए क्या होगा हमारे फॉर्मूला में, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू, अब देखो यहां कुछ आप पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, सिंस चूंकि p बराबर होता है बेटा कितना, q इंटू 2L, या 2L इंटू क्यू करो मल्टीप्लाई में आंसर वही आने वाला है, तो इतना होता है कि नहीं होता है, आप अध्याय 1 में पढ़ चुके। सो जहां बेटा 2L इंटू क्यू लिखा वहां पे कितना लिख देंगे हम p, हो जाएगा p, और नीचे बेटा देखो आर वर्ग माइनस एल वर्ग जो दिया है, तो एल बहुत छोटा होता है इसलिए एल की जो पावर होती है बेटा उसको हम हटा देते हैं, तो आंसर कितना आ गया, मिल गया हमें आंसर जितना चाहिए था बेटा, है ना, इतना सिंपल सा है, सिर्फ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट यानी डायग्राम पर फोकस करना है बेटा, है ना, तो फॉर्मूले याद रखिए, बिकॉज यदि फॉर्मूले बेटा आपको सूत्र याद रहेंगे तो कैसा भी आपको घुमा फिरा के सवाल दे दिया जाएगा न्यूमेरिकल, आप 100% उसको कर दोगे, बिकॉज आपके पास रामबाण दिया है जो आप चला सकते हो मस्त मौला होकर के, ओके। जैसे राक्षसों का वध किया था भगवान ने, वैसे ही फॉर्मूले भी रामबाण है, इनसे आप हर एक सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर ला सकते हैं, है ना। एंड नेक्स्ट देखो इसी में निरक्षीय स्थिति में हम कैसे काउंट करते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए, यानी कि वही को वही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बेटा आपको निरक्षीय स्थिति या जिसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति यानी कि ट्रांसवर्स पोजीशन, उसके बिंदु पर हमें क्या करना बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव की गणना करनी है। एक तो जी आएगा, एंड दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव जो है उसके कारण निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है, दूसरा क्वेश्चन बन गया। एंड तीसरा इसमें डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि सिद्ध कीजिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव बराबर होता है भैया 0, जी नॉर्मली हमें दे दिया जाएगा, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, जैसे निरक्षीय स्थिति में बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काउंट की, सेम कंडीशन। देखो एक डायग्राम मैंने बना दिया बेटा, जी बना दिया, ओके। अब 3 पॉइंट है यहां से, इसको नाम दे दो कितना ए, इसको नाम दे दो बी, और इसको नाम दे दो भैया पी, क्योंकि इसी पी पॉइंट पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। इन दोनों के बीच की भैया दूरी कितनी है 2L। डायग्राम को एकदम प्रॉपर बनाना बेटा, है ना। अब ए बी जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, ए पर मैंने दे दिया माइनस का क्यू चार्ज और बी पर दे दिया भैया प्लस का क्यू चार्ज, ओके। अब इन दोनों के बीच से भैया यहां से नाम दिया इसको मैंने ओ, और ओ से लेकर के स्मॉल आर दूरी पर ही हमारा कितना है पी दिया है, इसी बिंदु पी पर हमें काउंट करना विद्युत विभव को, तो बी से पी इसकी डायरेक्शन होगी बेटा ऐसे V1,
और P से A की ओर होगी जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में V2। जी हमें डायग्राम बना दिया है। अब आप देखो बेटा A से O की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल l, क्योंकि A से B की वैल्यू यदि 2l है तो A से O की वैल्यू स्मॉल l होगी। इसकी होगी कितनी, यहां से यहां तक की स्मॉल l, इसकी भी होगी स्मॉल l। इतना याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं बट छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं, इतना आपको फोकस करना बेटा, है ना। अब देखो माना ए बी वही की वही लैंग्वेज है, तो वैद्युत द्विध्रुव है, दोनों के बीच की दूरी भैया 2l, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर P एक बिंदु है भैया निरक्षीय पोजीशन में, अनुप्रस्थ पोजीशन में, जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखो वैसे ही यहां पास अब शर्तें लग जाए बेटा, है शर्तें लगाओ। पहली शर्त, प्लस क्यू आवेश के कारण, अच्छा जी तो मैं डायरेक्ट यहां बता रहा हूं बट पेपर में जब आप लिखें बेटा या बताएं सॉल्व करें तो डायग्राम को एग्जैक्ट ऊपर रख के हमेशा हमें नीचे से सॉल्व करना रहता है ना, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी आप बता रहा हूं आपको, है ना, हेडेक नहीं लेना है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या बेटा, विद्युत विभव। अब यहां पे भी दो निकालना, V1 और V2, सो हो जाएगा बेटा V1 बराबर कितना होगा, फॉर्मूला वही है Q वटे, अब चूंकि देखो B से P होगा बेटा, है ना, इसे नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर क्या है 1। दूसरे नंबर में बेटा माइनस Q के कारण P पर विद्युत विभव कितना होगा बेटा, यहां पे होगा V2, फॉर्मूला वही 4 पाई एप्सिलॉन 0 बेटा, यहां पे माइनस का Q और बटे, भैया अब देखना ध्यान से, A से P है, बिकॉज प्लस लिया था तो B से P लिया, अब हमें लेना था किसका, माइनस का, तो A से P है लेकिन उसकी दिशा उसके नीचे है, मतलब कि नेगेटिव है पहले से ही, है ना। इसे नाम दिया मैंने कितना बेटा, समीकरण नंबर क्या है 2। अब चूंकि आप दिमाग लगाओ बेटा त्रिभुज में, यहां पास देखो ए बी से जो P है, सिंस चूंकि BP बराबर किसके है बेटा, AP के, अब मतलब है यदि B से P की दूरी मान लो कि भैया 4 मीटर है तो A से P की भी कितनी होगी 4 मीटर, और जब दोनों बराबर है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, परिणामी विभव निकालो, आंसर पालो आप अपना, है ना। तो अब क्या होगा, डायग्राम को सॉल्व करते हैं, अभी 1 सेकंड तो 5-10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखो भैया परिणामी विभव, चूंकि यानी कि सिंस परिणामी विभव यदि कैपिटल V हो तब होगा कितना भैया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे AP, सॉरी BP, और यहां पास प्लस 1 होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q और बटे में भैया दिया है कितना है आपके पास में AP। अब चूंकि यहां पे आप लिख चुके BP बराबर AP, तो या तो BP को AP लिख दो या AP को BP, दोनों बराबर ही हो गए, है ना। तो चलो इसको ही हम AP कर देते हैं, लो। अब देखो सिस्टम से यदि मैं लिख दूं बेटा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे AP, इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में आगे करोगे सो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भैया Q बटे में AP। अब देखो आप खुद दिमाग लगाओ, प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे AP है, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे AP है, खत्म हो गए, अतः आंसर आ गया V बराबर 0। जी हमारे सॉल्व हो गए, है ना। ऐसे ही मजेदार कम समय में फर्स्ट क्लास जानकारी के लिए बने रहिए BW प्रबंध के साथ में, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि गरीब बच्चे भी घर में बैठ करके फ्री में आनंद ले सके। तब तक भाई साहब धन्यवाद।